रुक जा, इसको चला जरा, बाइक चला इसको, बोलो बहुत से पागल हो क्या मैं चला। इस वीडियो में हम ऋषिकेश और यहाँ की संस्कृति, सभ्यता और इतिहास को करीब से एक्सपीरियंस करेंगे। विश्व की योग राजधानी ऋषिकेश, जहां हम अगले कई दिन बिताने वाले हैं। दुनिया भर से लोग यहां शांति के तलाश में आते हैं। पहली बार यहां रेल सेवा 1930 में पहुंची तथा बिजली 1950 में, जब उस वक्त के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद आए थे। ये स्थान पे ही गंगा जी की आरती होती है हर शाम के 6 बजे ऋषिकेश में। यह एक ऐसा स्थान है जहाँ लोग आंतरिक शांति पाने और अपने आध्यात्म से जुड़ने के लिए आते हैं। यहाँ पे लीगली शराब और मांसाहारी खाना कम्प्लीटली पूर्णतः मना है। ये वो जगह है जहाँ पे हम ऋषिकेश में रुके हुए हैं। नॉर्मल होटल के कमरों से तो बहुत ही बड़ा और ज़्यादा अच्छा है ये। और साथ ही ये स्पेस देखिए, रूम से आप बाहर निकलते हैं, अच्छे से वॉक कर सकते हैं, घूम सकते हैं, हवाओं को फील कर सकते हैं। इट फील सो बेटर टू बी हियर। और ये एक होटल नहीं है, धर्मशाला है, जिसके लिए हम चुका रहे हैं महज 500 रुपये पर डे के। 1960 से पहले ऋषिकेश का योग से कोई नाता नहीं था। उस वक्त एक मशहूर बैंड जिसका नाम दी बीटल्स था, महर्षि महेश योगी के आश्रम आए और योग किया। उसके बाद धीरे धीरे कई आश्रम खुले और ये जगह प्रसिद्ध होते चला गया, स्पेसिफिकली फॉरेनर्स में। यहाँ इजीली सड़कों पे फॉरेनर्स हिंदी बोलते हुए मिल जाएंगे। यहाँ हर शाम घाट पे आरती अटेंड करना सबसे बेस्ट टाइम होता है। बहुत ही आनंदमय माहौल होता है। कई अलग अलग जगहों पे ये आरती होती है ऋषिकेश में। यहाँ बिताए पल बेहतर रहे और हमने साथ ही कई एडवेंचर एक्टिविटीज भी की। इस वक्त हम राम झूले पे हैं और यहाँ से रिवर राफ्टिंग के लिए बुकिंग कर रहे हैं। ये जीप में हम बैठ गए, एक पिकअप वैन है और ऊपर हमारे राफ्टिंग वाली बोट्स हैं और हम 4 लोग यहाँ पे हैं और कुछ लोग आगे बैठे हुए हैं। रिवर में जिप जैप तो बाद में होगी, यहाँ पे उससे पहले हो रही है। अराउंड 15 किलोमीटर तो हम यहाँ पे पहुँच गए जीप में बैठ के। और ये इसी के साथ हम पहुँच गए लोकेशन पे जहाँ से राफ्टिंग हमारी शुरू होगी अगले 12 किलोमीटर तक। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, वो सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसी सारी चीज़ों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता, चाहे ये हो बंजी जंपिंग हो या फिर कुछ भी हो। जस्ट डैट कि ठीक है, करना है कर लेंगे, सेफ्टी वगैरह मेजरमेंट्स तो है ही ना। इतने सारे लोग कर ही रहे हैं तो मुझे क्या ही प्रॉब्लम हो सकती है। और इसमें मैं कर डालता हूँ हर एक कुछ, बिल्कुल भी ऐसा सहमता नहीं हूँ। और ये पानी टच करते एक बार यार, ठंडा तो है, काफ़ी ठंडा है ये। और ये भी मुझे लगता है कि थोड़ी देर तक जब पानी में रहेंगे तो इसकी आदत पड़ जाएगी। तो 12 से 15 फीट ही है, बहुत ज़्यादा नहीं। ये रिवर राफ्टिंग के बारे में थोड़ा और वीडियो में आप रुक जाइए, डिटेल में हम डिस्कस डेफिनेटली करेंगे। और यहाँ से हम हमारे भाई साहब ठंडी तो लग रही है, पैरों में कप कप आ गई है। स्टार्टिंग में कुछ ज़्यादा लग रही थी, लेकिन थोड़ी देर से अगर हम इसके अंदर आ जाते हैं तो चीज़ें अपने आप सामान्य हो जाती हैं। जब कभी भी ऋषिकेश आ रहे हैं, छोटी मोटी एक्टिविटीज़ है, डेफिनेटली करिए। क्योंकि ऐसा लगता है देख के कि यार क्या ही है, या वीडियो में आप देख रहे हैं, लेकिन जब तक उस पर्टिकुलर पार्ट को आके यहाँ पे अनुभव नहीं करेंगे, खुद एहसास नहीं करेंगे, वो चीज़ नहीं समझ पाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम वीडियो में पहाड़ देख रहे हैं, बड़ा ही नॉर्मल सा लगता है, हाँ भाई पहाड़ दिख रहा है, सुंदर है, ये है वो है। लेकिन जब उन पहाड़ों में आप पहुँचते हैं, वहाँ की ठंडक, वहाँ की हवाएं, वहाँ के लोग, वहाँ की संस्कृति, हर कुछ को एक वे में आप समझने की कोशिश करते हैं। और कहीं ना कहीं यही एक्सपीरियंसेस तो जिंदगी है। लाइफ जिंदाबाद, जिंदगी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारत माता की जय। हमने 12 किलोमीटर का ये लिया हुआ था पूरा राइड, और ये बहुत ही मज़ेदार था। 3 रैपिड्स आए रास्ते में जो कि अपने आप में अमेजिंग थे। अभी फिलहाल तो बोट शांति से चल रही है तो इसमें कुछ ज़्यादा फन नहीं है,
लेकिन जब रैपिड्स आ रहे थे और ऊपर नीचे आ रही थी चीजें, वो अपने आप में कमाल थी। और मेरे पीछे आप ये जो देख रहे हैं ये है राम झूला, और लक्ष्मण झूला ऋषिकेश में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, लेकिन पिछले गत महीनों से वो बंद है। कारण उसका ये है कि उसमें बहुत सारे कंस्ट्रक्शन के कार्य चल रहे हैं। गंगा आरती होती है शाम के वक्त, देखने लायक बनता है यहाँ का माहौल। 6 बजे के आसपास हम यहाँ आएंगे और गंगा आरती का आनंद लेंगे। वो 1 घंटे का पीरियड बहुत ही एनर्जेटिक होती है। चाहे हरिद्वार में गंगा आरती हो या ऋषिकेश में हो, ऊर्जा दोनों जगह ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ की मैंने एक्सपीरियंस करी पिछले शाम, आज शाम भी करूँगा, अगले कुछ वक्त तक मैं यहीं पे हूँ ऋषिकेश में। ये कमाल का अनुभव होता जा रहा है। और ऐसे छोटे मोटे एक्टिविटीज़ आप नहीं करते हैं, बस आप आके ऋषिकेश में रह रहे हैं तो आपको ज़्यादा कुछ देखने के लिए, समझने के लिए मिलेगा नहीं। आप आए, चीज़ों को समझें। 1960 से पहले का अगर मैं जिक्र करूँ तो ऋषिकेश वर्ल्ड में फेमस नहीं था, दुनिया में प्रसिद्ध नहीं था। सब कुछ हुआ है वो हुआ है 1960 के बाद ही, जब एक बीटल्स बैंड करके नाम है, 1960 में शांति की खोज में वो भारत के ऋषिकेश में आए, यहाँ पे रहे, एक आश्रम में रहे, और उसके बाद से ये विश्व प्रसिद्ध हो गया था ऋषिकेश पर्टिकुलर प्लेस। नेक्स्ट टाइम आप 16 किलोमीटर वाली करना। बिल्कुल बिल्कुल। GoPro 10 से वो रिकॉर्ड कर रहे थे कुछ वीडियोस। फोन आप सोचिए कि आपके पास आईफोन है, आप अपना आईफोन यूज कर लें तो आपको नहीं करने देंगे वो उसके लिए अलग कहेंगे कि नहीं रखना ही रखना है, मतलब अड़ जाएंगे वो बातें, क्योंकि वो पैसे कमाने हैं ना उनको। तो बेसिकली पर पर्सन 400-500 से मांगना वो लोग आरंभ करेंगे, लेकिन आप 300, 350, 200 ऐसे भी बार्गेन कर सकते हैं। वो बार्गेनिंग के ऊपर रहता है कम्प्लीटली। और सेम राफ्टिंग का भी ऐसा ही है कि आपसे 500-600 मांगना शुरू करेंगे, 300 कभी कभी 250 तक आके ख़त्म कर लेंगे ये लोग ईजीली। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे हर हर। पिछले बहुत वक्त से मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ ऋषिकेश में, बस यहाँ की वाइब्स को महसूस कर रहा हूँ। स्पेसिफिकली गंगा आरती जो हर अलग अलग जगहों पे यहाँ पे शाम के वक्त पे होती है, भव्य होती है। लाइफ में जितनी भी कोशिश कर लो कुछ ना कुछ छूटेगा है। ऋषिकेश में सबसे पहले रेल सेवा 1930 में पहुंची थी, और बिजली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब 1950 में यहाँ पे आने वाले थे तो उनके आने से ठीक पहले 1950 में बिजली पहुंची। ऋषिकेश एक योग राजधानी के रूप में पहले प्रसिद्ध नहीं था। ये सब कुछ हुआ 1960 के बाद। दी बीटल्स बैंड नामक एक बैंड के जो प्रमुख थे जॉन लेनन, उस वक्त बहुत ही प्रसिद्ध थे। उसने कह दिया कि जीसस क्राइस्ट से मशहूर वो खुद है। इसके बाद उसकी चारों ओर बहुत आलोचना होने लगी, उसे एंटी क्राइस्ट कहा जाने लगा। ऐसे में वो और उसका पूरा बैंड शांति की तलाश में महर्षि महेश योगी के आश्रम में आए और यहाँ योग किया। 1968 के आसपास ये लोग यहाँ पे आए थे। उसके बाद धीरे धीरे ऋषिकेश प्रसिद्ध हो गया विश्व में। मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, इनफैक्ट फ़ोन ही बहुत कम इस्तेमाल कर रहा हूँ। डिफरेंट जगहों पे जा रहा हूँ, आश्रम्स में जा रहा हूँ, सत्संग में जा रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर राउंड्स हो रहे हैं, आरती अटेंड कर रहा हूँ, और भी बहुत कुछ। गंगा किनारे ऐसे ही घंटों बैठा रहता हूँ, गंगा मैया को देखते रहता हूँ। इट फील्स गुड टू बी हियर। कि स्पिरिचुअल गुरुज जो सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन आज की जो जनरेशन है, जो हमारी जनरेशन है, हमारी समस्याएं समझने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। एक चीज़ और जहन में आ रहा है कि ऊपर से हर कोई खुश है, दिखाता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है और दे आर डूइंग वेल इन देयर लाइफ, लेकिन अंदर ही अंदर खोखले हुए पड़े हैं। वो एक पर्टिकुलर बात होती है, एक कहानी होती है, एक घटना होती है उनकी ज़िंदगी में जो बहुत उन्हें परेशान कर रही होती है। वो एक सवाल होता है जिसका जवाब वो ढूंढने की हर संभव प्रयत्न करते हैं, पर उनको आसानी से मिल नहीं पाता। और अगर मिल भी जाता है तो चाहे समाज हो या पीछे के लोग हों, उनकी बातों की वजह से वो आंसर तक पहुंच नहीं पाते, तय तक पहुंच नहीं पाते और चीज़ों को सॉल्व नहीं कर पाते। मेरा ही जिक्र करूँ तो सोशल मीडिया पे सब कुछ तो बढ़िया चल रहा है ना, क्या ही दिक्कत है मेरी लाइफ में, बट मुझे पता है कि मेरी ज़िंदगी के क्या सवाल हैं और उनके उत्तर कुछ है नहीं, कोई निष्कर्ष नहीं है। अगर आप एक वक्त पे थोड़ा अक्ल आपको आ जाए, आप निर्णय लेने के काबिल बन जाए, आप चीज़ों को सही कर लें और वो निर्णय पूर्णतः सिर्फ आप पे निर्भर ना करें, उसमें और भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो, तो फिर अगेन वो चीज़ बड़ी मुश्किल हो जाती है। मैं आज समझ पा रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर जनरेशन में सबसे ज़्यादा समस्याएं जो देखने के लिए मिल रही है वो है रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, चाहे वो शादी के बाद हो या शादी के पहले हो, क्योंकि आज तक हमें जो सिखाया गया है वो यही कि रिलेशनशिप ज़्यादा ब्रेकअप, शादी एंड बच्चे एंड दैट्स इट। वो फेज कहाँ है जहाँ पे
कंपैटिबिलिटी मैच नहीं करती, मूव ऑन करना होता है, तो सही वक्त पे सही जगह से कट लेना चाहिए, वरना गिले सिकवे होने लग जाते हैं और वहाँ से निकल पाना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। उसी पर्टिकुलर सवाल में उलझ जाते हैं और उलझते चले जाते हैं। अगर कोई आपके लाइफ से जा रहा है ना, जाने दो, खुश रहने दो उसे। अध्यात्म इस पर्टिकुलर चीज़ में बहुत मदद करती है आपको। जब ये सत्संग में जा रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर्स राउंड में लोग अपनी बातें रख रहे हैं, अपने सवाल रख रहे हैं, पूछ रहे हैं, खुल के ओपन हो रहे हैं 50 लोगों के सामने, जो आज तक कभी किसी से डिस्कस नहीं किया वो भीड़ में बता रहे हैं, वो एक आस के साथ कि उन्हें कहीं से तो कोई उत्तर मिल जाए। इससे ज़्यादा अब क्या ही, मैं फिलॉसफी वाली बहुत सारी बातें हो गई। मिलते हैं। गंगा मैया की आरती के दौरान सैकड़ों लोगों के साथ एक साथ सम्मिलित होना इस प्लेस की सबसे बेस्ट एक्सपीरियंसेस में से एक होता है। ये जो आपको दिख रहा है इसे हम जलकुंभी बोलते थे और इसी के ऊपर एक इकट्ठा करके नाव बना के चला लेते थे। और ये हम पहुंच चुके हैं इसी के साथ हजरत निजामुद्दीन दिल्ली में। अराउंड 6 घंटे की जर्नी थी हरिद्वार से दिल्ली तक की। आखिरी बार जब मैं दिल्ली आया था तो पूरे डिटेल में ब्लॉग बनाया था, उसी को देख लिया, फिर पूरा समझ में आ गया कि कौन सा मेट्रो कहाँ पे चेंज करना है, कैसे जाना है। प्लेटफॉर्म बदलने के लिए सीढ़ियों का उपयोग करें। यो मेट्रो से प्लेटफॉर्म वगैरह सब कुछ पता करने के बाद ये पैरों के चिन्ह दिए हुए हैं, इन्हें फॉलो करते हुए आप येलो लाइन, पिंक लाइन या जिस भी लाइन पे जाना है इजीली जाके प्लेटफॉर्म नंबर भी उस पर बता देता है, आप अपना बिना किसी को पूछे पता कर सकते हैं। और फिलहाल यहाँ पे देखिए अच्छे खासे लोग हैं, बट बॉम्बे के लोकल ट्रेन जितनी भी रश आज तक मैंने यहाँ पे कभी नहीं देखी। यहाँ पे क्या पूरे इंडिया में अब तक जहाँ भी गया हूँ लोकल ट्रेन जितना रश कहीं पे नहीं दिख रहा है। चलिए फिर इसी नोट पे ऋषिकेश के इस पूरे वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वंस अगेन नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो फॉर व्हाट्सएवर रीजन डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन। और क्या बाकी सब बढ़िया है। जय माता दी।